हेलो दोस्तों, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ। रिजल्ट व नियुक्ति डेट से संबंधित विभाग का क्या नया आदेश जारी हुआ है, भर्ती में क्या क्या आंशिक संशोधन हो सकते हैं और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 पर जो आचार संहिता जो लगने वाली है उस पर क्या असर जो है, इस भर्ती पर क्या आचार संहिता का प्रभाव जो यहाँ पर पड़ने वाला है, क्या ये भर्ती आचार संहिता के फंदे में फंसने वाली है या फिर निकल जाएगी, क्या आचार संहिता अभी लग चुकी है या फिर लगनी है या फिर लगेगी, तो इस भर्ती पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इसका रिजल्ट जारी होगा, क्या नियुक्ति दी जाएगी, क्या हाईकोर्ट आदेश जो है यहाँ पर जो रोक है वो हटाएगा या नहीं हटाएगा। इस वीडियो में जो आपका जो डाउट है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 का जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। और अभी तक आपने ट्वीट नहीं किया है, रिट्वीट नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद रिट्वीट जरूर करना है, क्योंकि हमें सरकार तक पहुंचाना है इस भर्ती के चिलचिले को। ठीक है, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा लगने वाली है आचार संहिता। क्या लगने वाली है? आचार संहिता, जिसे आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। तो ये आचार संहिता लगेगी, तो अभी जो यहाँ पर आचार संहिता लागू नहीं हुई है, ठीक है, ध्यान से सुने, अभी तक आचार संहिता लागू नहीं हुई है, अभी भी समय है, लगभग 2 से 3 दिन अभी भी समय है आचार संहिता को लगने में। और राजनीतिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता को मापदंडों का एक समूह है, जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया गया है, जिन्होंने उक्त संहिता में चिन्हित, ठीक है, सिद्धांतों का पालन करने के लिए सहमति दी है और इन्हें इसका सम्मान करने और उसका पालन करने के लिए बाध्य भी किया है। सबसे पहले तो आचार संहिता लगने से इस भर्ती के रिजल्ट पर और नियुक्ति पर, ठीक है, रिजल्ट और नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। इसका प्रभाव क्या होगा? शून्य पड़ेगा, यानी इसका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कंफर्म है। अभी तक आचार संहिता लागू नहीं हुई है। हाईकोर्ट जो है अब इस पर क्या करेगा? इस भर्ती पर जल्द से जल्द यदि सुनवाई करता है, इस भर्ती पर जल्द से जल्द सुनवाई करता है, तो अक्टूबर के, चाहे 20 अक्टूबर के बाद भी जो है नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है। फिर नवंबर में जो यहाँ पर नियुक्ति जो यहाँ पर मिलना क्या हो जाएगा? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये भर्ती यहाँ पर कहा जा रहा है, ये जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो भर्ती है, जो हमने हैशटैग यूज किया है MGSP, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है MGSP 2023, ये जो हमने हैशटैग यूज किया है इसको कमेंट में भी जरूर कमेंट करना है। तो महात्मा गांधी जो सेवा प्रेरक जो भर्ती 2023 है, ये अक्टूबर में क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। अक्टूबर में इससे रोक भी हट जाएगी, ठीक है, रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और इन सभी प्रेरकों को क्या दी जाएगी? नियुक्ति भी दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि ये भर्ती जो है यहाँ पर इस दिन इसका जो रिजल्ट जारी होगा, इस दिन रोक हटेगी। आचार संहिता अभी तक किस लागू नहीं हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदर्श आचार संहिता किस तारीख से लागू होती है और ये किस तारीख तक लागू रहती है। तो आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लागू होती है और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने तक लागू रहती है। देखो, अभी तक आप सभी को पता है चुनाव कार्यक्रम की जो घोषणा वो कब होगी? कल 9 अक्टूबर से लगभग 11 अक्टूबर के बीच में क्या होने वाली है? इलेक्शन का जो प्रोग्राम है उसकी डेट शीट जारी होगी कि इस डेट को यहाँ पर जो इलेक्शन होने वाला है, तो उसकी डेट जारी होगी। तो अभी आचार संहिता लागू कब होगी? जब चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, जब चुनाव आयोग, इलेक्शन जो कमीशन है उसके द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी, तब से आचार संहिता लागू होगी। तब तक अभी तक जो है आचार संहिता जारी नहीं की गई है और उससे यदि आचार संहिता लागू हो भी जाती है तो इससे इस भर्ती पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बोल रहे कि आचार संहिता से पहले ये जो भर्ती है वो यहाँ पर करवा लो तो ये हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी यहाँ पर आप सभी को पता है विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, परीक्षा यानी इंटरव्यू हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इनकी रिजल्ट और यहाँ पर रिजल्ट और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है बाकी है, शेष है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही जल्द यहाँ पर हो जाएगी। अब कब होगी? इंतजार, इतना इंतजार जो यहाँ पर विभाग क्यों करवा रहा है? क्या अहिंसा व शांति विभाग ने अभी तक जवाब नहीं दिया? क्या है, ठीक है, जो क्या मांझला जो यहाँ पर ये क्या है? इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
अब हम जो यहाँ पर जो कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द यहाँ पर इसकी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो विभाग है वो इसी यहाँ पर प्रक्रिया में जुटा हुआ है, ठीक है। विभाग जो है इसी प्रक्रिया में जुटा हुआ है। और विभाग का काम था स्पष्ट जवाब देना, स्पष्ट उसको जो यहाँ पर हाईकोर्ट को जवाब देना, उनको यहाँ पर प्रदान करना। तो स्पष्ट जवाब दे दिया है विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर हाईकोर्ट जब सुनवाई करेगा, हाईकोर्ट जो यहाँ पर इस प्रक्रिया को, जो आप सभी को पता है, हाईकोर्ट जो यहाँ पर जब भी इसको यहाँ पर इस पर क्या करेगा, अपनी फाइनल सुनवाई करेगा, तब विभाग क्या करेगा, विभाग और जो सरकार है, विभाग और जो सरकार है वो निर्देश जारी करेगी सभी पंचायत समितियों को कि जो चयन लिस्ट है, क्योंकि आप सभी को पता है चयन लिस्ट तैयार हो चुकी है, चयन लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है, यानी रिजल्ट तैयार करने का जो कार्य है, रिजल्ट जो तैयार है वो हो चुका है। अब इंतजार किसका हो रहा है, हाईकोर्ट का हो रहा है। हाईकोर्ट के नए आदेश, हाईकोर्ट की सुनवाई का हो रहा है कि हाईकोर्ट कब इस पर स्पष्ट जवाब दे और फिर इस पर क्या हो, रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाए। तो देखो रिजल्ट जारी करके सीधा का सीधा यहाँ पर ट्रेनिंग करवा के, ट्रेनिंग मात्र 2 दिन की होने वाली है। कितने दिन की होने वाली है, ट्रेनिंग मात्र 2 दिन की होगी। उसके बाद इन सभी सेवा प्रेरकों की क्या होगी, नियुक्ति होगी। क्या होगी, नियुक्ति होगी। और इनका जो कार्य होगा वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान समझा दिया जाएगा, क्या क्या उनका कार्य होगा, मानदेय वगैरह उनके बारे में सब कुछ जो यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान सबको समझा दिया जाएगा। तो देखिए अब आपको जो यहाँ पर इंतजार करना है, इंतजार के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार आप सभी को पता है प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए नए जो यहाँ पर फैसले जो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ये जो फैसला है वो हाईकोर्ट के पास फैसला है। किसके पास फैसला है, अब हाईकोर्ट इस पर जब भी सुनवाई करेगा, ये आचार संहिता से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। ये आप सोच रहे होंगे कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद इस भर्ती का कुछ नहीं होगा। ये भर्ती, इस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, ठीक है। इस भर्ती की जो प्रक्रिया क्या रहेगी, जारी रहेगी। इस पर किसी भी प्रकार का आचार संहिता का प्रभाव इस भर्ती पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट से स्टे हटता है तो उसी दौरान जो क्या होगा, रिजल्ट एवं उसकी नियुक्ति दी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आचार संहिता का इस भर्ती पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इस भर्ती पर कब हाईकोर्ट कब सुनवाई करेगा। तो देखो इसको लेकर कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार का यही जो यहाँ पर कोशिश है हाईकोर्ट से जल्द आदेश जारी करवाना, ठीक है। अब हाईकोर्ट कब आदेश जारी कर सकता है, तो अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 15 अक्टूबर से पहले ये क्लियर हो जाएगा कि इस भर्ती का जो यहाँ पर कब रिजल्ट जारी होगा। यानी आपको इस 15 अक्टूबर से पहले यानी आज और कल में भी आपको मिल सकती है डेट, रिजल्ट की जो डेट मिल सकती है और आपको नियुक्ति की डेट मिल सकती है कि इस दिन रिजल्ट जारी होगा, इस दिन रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। अब रही बात भर्ती में संशोधन की, ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट बोल रहे क्या इस भर्ती में संशोधन होंगे, तो देखो इस भर्ती में आंशिक संशोधन होगा, ठीक है। कैसा संशोधन होगा, आंशिक संशोधन होगा, ठीक है। एक होता है दोस्तों पूर्ण संशोधन। पूर्ण संशोधन का अर्थ है दोस्तों पूरी भर्ती को क्या हो जाए, बदला जाए, उसके नए आवेदन शुरू हो। तो ऐसा संशोधन दोस्तों नहीं होके कैसा संशोधन होगा दोस्तों, आंशिक संशोधन होगा। यानी हाईकोर्ट के अनुसार इस में जो नए नियम है वो क्या किए जाएंगे, यहाँ पर ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो आंशिक भर्ती में संशोधन हो सकता है, आंशिक संशोधन हो सकता है, पूर्ण संशोधन नहीं होगा। तो सबसे पहले ये भी आप क्लियर कर दीजिए। जैसे इस भर्ती के कुछ नियम हैं, जैसे यहाँ पर योग्यता संबंधी जो नियम है वो यहाँ पर होंगे। इसमें होगा क्या, जैसे यहाँ पर जिनका जो प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट जो यहाँ पर संलग्न किया था, प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट लगाया था, अब उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनकी योग्यता रद्द कर दी जाएगी और उनको क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सामान्य अर्थात बिना सर्टिफिकेट वाले आवेदन में गणना की जाएंगी। तो ऐसा होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वापस इंटरव्यू करवाया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, वापस इंटरव्यू भी नहीं होंगे, ठीक है। अब जो प्रक्रिया हो चुकी है वो वापस नहीं होगी और आगे की प्रक्रिया में कुछ संशोधन करके क्या होगा, रिजल्ट जारी होगा, ठीक है, रिजल्ट जारी होगा और वह नियुक्ति दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वापस इंटरव्यू करवाएंगे, वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, वापस नए आवेदन भरेंगे। यदि वापस नए आवेदन भरते तो ये भर्ती क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है और ये भर्ती रद्द नहीं की जाएगी। ये भी आप क्लियर कर दीजिए, ये भर्ती जो यहाँ पर रद्द नहीं होगी। इसको लेकर आपका जितना भी जो डाउट था, देखिए एक तो मैंने आपको यहाँ पर बात आपको याद रखनी है। अब हाईकोर्ट
जब भी सुनवाई करेगा, ठीक है, हाई कोर्ट जब भी सुनवाई करेगा तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसका हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। इस भर्ती में आंशिक संशोधन होंगे, तो क्लियर है, आंशिक संशोधन जरूर होंगे, इस भर्ती के लिए आंशिक संशोधन जरूर होंगे। अब वो संशोधन चाहे योग्यता संबंधित हो या और भी कुछ नए नियम हो, लेकिन इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू है, डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये वापस नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका जो डाउट था वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। इस भर्ती से संबंधित जो भी आपको डेट मिलने वाली है, रिजल्ट से डेट मिलने वाली है, वो 15 अक्टूबर से पहले पहले फाइनल हो जाएंगी और 15 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, नियुक्ति भी दी जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पर प्रक्रिया होगी। ऐसा नहीं है कि ये भर्ती रद्द करके आचार संहिता के फंदे में फंस जाएगी, तो ऐसा नहीं है, भर्ती रद्द नहीं होगी, आचार संहिता के फंदे में नहीं फंसेगी, ठीक है। ये आचार संहिता के दौरान भी इसमें जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से क्या रहेगी, जारी रहेगी। बाकी इस वीडियो को लाइक करें। पल पल के अपडेट के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपकी जो आवेदनों की जो संख्या है, आवेदन की जो लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं।